प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चा बिमल आप लोगों के लिए कुछ ऐसा शब्द लेकर के है जो परम प्रभु श्री राम जी के द्वारा जो है वर्णित है। श्री रामचरित मानस में संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। उसमें उत्तरकांड में भगवान श्री राम की वाणी है। क्या वाणी है कि इस भवसागर से पार उतरने के लिए हमें कोई जगह चाहिए ना। आखिर भवसागर से पार कौन उतरेगा, या हम इसी जन्म में जो है भोगते रहेंगे। बार बार जो है जन्म लेना और जो है छोड़ना अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई मनुष्य तन बहुत भाग से मिले, किसी को मिलता नहीं है, और जब मिल गया तब आप इधर उधर कर रहे हैं, आप विषय भोगों में लपटाए रहते हैं। आप प्रभु का भजन कीजिए। आप प्रभु को भजन कैसे होगा, जब सदगुरु के शरण में जाएंगे। ये शरीर है बहुत भाग्य से मिला हुआ है, और ये भाग्य से मिला हुआ है तो इसको भाग्य को उपभोग करना है कि नहीं करना है। फिर बाद में दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर आपने चिंतन किया। हम प्रभु श्री राम की वाणी को अगर अपनाते हैं तो जो है भवसागर से पार उतरने। उन्होंने क्या कहा, एक बार की सभा में, मैं आपको बहुत कम समय लूंगा, एक बार की सभा में प्रभु श्री राम अयोध्या में सभी नगरवासियों को इकट्ठा किए, और उसमें उस जो है सभा बुलाए, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में क्या हुआ सज्जनों, इस बात पर हम लोग को ध्यान देना पड़ा। उस सम्मेलन में कौन कौन आए? वशिष्ठ मुनि जो ब्रह्मा के सुपुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, वशिष्ठ मुनि जी आए, ब्राह्मण लोग आए, और नगरवासी सब लोग आए। गुरु मुनि सज्जन द्विज ये सब वहां पर आए। और आने के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं भाई एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस भवसागर से आप बार बार आते जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, बहुत दुख की बात है। 84 लाख जोनी में भटकते रहेंगे या अपने जो है घर को जाएंगे। कौन सी वाणी उन्होंने कहा, इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उत्तरकांड में कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सजन, बोले बचन भगत भंजन। जब हम राम को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं, उतारते हैं, जिन्होंने आकर के नाना प्रकार के मनुष्य रूप में आकर के नाना प्रकार के यहाँ पर जो है अपने मनुष्य को जीने की कला बताए हैं, कैसे जियता है। राम का चरित्र जो इसमें दर्शाया गया कि प्रभु श्री राम कैसे हैं। तो उनकी वाणी को हमको अगर उनको मानते हैं तो उनकी वाणी को मानना पड़ेगा, तभी हम प्रभु को मानने वाले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस भवसागर से कैसे पार उतरेंगे। आइए, भवसागर से कैसे पार उतरेंगे, उसी को भव से पार उतरने के लिए भाई कौन सी विद्या है। भव पार कहाँ है? 3 लोग के अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान ने बताया कि 3 लोग के बाहर है शून्य और सट के पार, देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। जब 3 लोग के बाहर हैं, अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको आप चाह रहे हैं, प्रभु श्री राम जिसको बता रहे हैं, वो प्रकृति से पार है। प्रकृति पार सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरीज अपनासी। ये नहीं कहना है कि भाई हम रामचरितमानस की जो है ना दर्शन आपको करा रहे हैं। रामचरितमानस के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो भगवान राम ने कहा, उनकी वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को। साक्षी माता पार्वती और शिव जी हैं। ये कथा माता पार्वती और शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान रामचंद्र की वाणी है। तो हमको ये बात को मानना पड़ेगा। मानने के लिए कहते हैं कि भवसागर से पार कैसे उतरेंगे। ऐसा मत समझो, सभी लोगों को ध्यान दीजिए, कैसे मत कहो आखिर मैं ममता में आकर के इस बात को कह रहा हूं। नहीं, इसमें अनीति की बात कह रहा हूं, ये भी नहीं। जो वही बात कहूंगा जो आपको अच्छा लगेगा वो अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। वही सेवक मुझको प्यारा है, वही सेवक मुझको प्यारा है जो अनुशासन को मानता है, जो अनुशासन का मतलब, जो अनीति को अगर आप समझते हैं कि मैं अनीति बोल रहा हूं, तो आप निर्भय होकर के खड़ा होकर के हाथ उठा के कहिएगा कि ये प्रभु श्री राम आप अनीति की बात कर रहे हैं। तो आप बेधड़क, जो वहां पर राजा की बात नहीं है, एक सलाहकार की बात है, एक उस आदर्श की बात है कि भवसागर से पार उतरने के लिए जो बात कही जा रही है, अगर इसमें कोई खोट लगे तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। क्यों? और बता रहे हैं शरीर के बारे में कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा,
असुर दुर्लभ ग्रंथ सुन के ए सज्जनों, ए नगर के जो है ना अयोध्या नगर के और सभी लोग जो एकत्रित हुए इस सभा में, सुन लीजिए, ये शरीर जो मिला है, ये शरीर सबको नहीं मिलता है। ये शरीर पाने के लिए, मनुष्य तन पाने के लिए दूसरे जो देवताओं को भी ये दुर्लभ है, और आपको मिल गया है। अब बताइए हम किसी चीज की तलाश में जा रहे हैं, वो आपको मिला होता है। आपसे बड़ा भाग्य वाला कौन होगा? ये मनुष्य तन मिला है, जीव को ये मनुष्य तन मिला है। नहीं तो दूसरे जन्म में जाते तो हम भक्ति उक्ति नहीं करते, ना भव सागर से पार करोड़ों जन्म भटकते रहेंगे। तो सजनों उस बात को मानना है। वीडियो बड़ा मैं नहीं करना चाहता, उस बात को मानना जब प्रभु श्री राम कहे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, पाई न जे ही परलोक समारा। यानी इसको तन को पाकर के अगर हम भाव सागर से पार नहीं उतरे तो बेकार है जीवन। इसका एक ही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति, अपने घर की प्राप्ति। विचार कीजिएगा सज्जनों, कुछ दिनों के लिए बेकिराए का घर मिला हुआ है। जिस दिन इस बात को, प्रभु श्री राम की वाणी को समझ लीजिएगा, आखिर भाई वो ईश्वर कौन है जो 3 लोग के बाहर हैं। अनंत श्री सतगुरुदेव भगवान कहे हैं, सदा बलदेव जी कहते हैं कि जो है कि 3 लोग के बाहर है, जिसको गोस्वामी जी बता रहे हैं, प्रकृति पार सब रूपासी ब्रह्म निरही जबनासी। 3 लोक के बाहर है, शून्य और 67 के पार, दीव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। और बताइए क्या बात है। इसको बात को आपको अनुमान करना पड़ेगा। भव सागर से पार करना है तो जो है उस परम प्रभु को जाप करना पड़े, उस परम प्रभु का जो है भक्ति करना पड़ेगी, वो परम प्रभु की उसको उपासना करनी पड़ेगी। और हम ये भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, जो बेकाम की चीजें जो है ना इकट्ठा करते जा रहे हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म में फंसते जा रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं, और फिर बोलना कि मैं भक्ति कर, भक्ति वो नहीं। अगर भव सागर की पार करना है, उस स्टेशन पर जाना है, और जाना है हमको कलकत्ता, दिल्ली का टिकट कटा लेंगे तो कभी नहीं आ पहुंच सकते हैं कलकत्ता। टिकट कटाइए वहां की, जो वहां तक आपके जो है ना आपके घर तक पहुंचा दे। और बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। अब मैं जो है इसीलिए अब जो है ना पा करके मोक्ष को प्राप्ति करना है, तो इसीलिए मनुष्य तन मिला हुआ है। नहीं तो बाद में क्या होता है।